हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मौर्य। अगर अभी फॉरेक्स मार्केट का पोटेंशियल समझकर मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल सेटअप का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे मार्केट्स में यहाँ पर हम लोग 10,000 पिप्स हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ सिंपल सेटअप का यूज़ करके। और जिस सेटअप का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस सेटअप को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पे सिखा दिया हो। आप जाके वो वीडियो यहाँ पर ज़रूर देख लेना। और अगेन इस क्लास को हम यहाँ पे शुरू करने से पहले आप लोग यहाँ पे पेन कॉपी लेकर यहाँ पे ज़रूर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमारा यहाँ पे जो सेटअप है, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया हुआ था, उस सेटअप्स के अकॉर्डिंग हम लोग मंथ के एंड में हम लोग कितने पिप्स यहाँ पर हम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं। क्योंकि यही जो पिप्स होता नहीं है, ये जो पिप्स है, ये जो पिप्स होता है, यही पिप्स अपने यहाँ पे क्या होता है, ये डॉलर होता है। जितने पिप्स हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे उतने डॉलर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हम किस तरीके से हम यहाँ पर एक सिंगल सेटअप का यूज़ करके हम यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हम लोग यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। सेटअप्स मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया था, तो हम लोग यहाँ पे सेटअप्स पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेटअप का वीडियो देखना तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन में भी आपको यहाँ पर सेटअप्स ये मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रूल्स ये था कि हमें यहाँ पे जो भी ट्रेड लेना है वो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वो शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का हमें वहाँ पर ट्रेड यहाँ पर लेना होगा, उसी के बीच में। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी यहाँ पर मार्च मंथ का हम यहाँ पर बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखोगे ये चार्ट अपना ये चल रहा है, मार्केट ये चल रहा है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे देखोगे, देखना ये जहाँ पर ये 18 नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ 18 नहीं लिखा हुआ, मतलब यहीं पर अपना सेटअप एक्टिवेट होता है। इसी का मतलब होता है ये पीएम, मतलब ये 6 पीएम का चार्ट अपना यहीं से शुरू होगा। ओके, तो हमें यहीं पर देखना होगा। अगर यहाँ पे देखोगे 6 पीएम पर, यहाँ पे देखोगे आरएसआई इंडिकेटर यहाँ पे कहीं पर भी अपना यहाँ पर ओवर सोल्ड या ओवरबॉट जोन में यहाँ पे नहीं किया हुआ था। हम यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस लेवल के पास यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, आगे हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे जो यहाँ पर इसमें इसके नेक्स्ट डे, जिसको हम बोले 21 मार्च के दिन जो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर एक्टिवेट है। यहाँ पर आप देख लेना, आरएसआई इंडिकेटर ओवर सोल्ड जोन में यहाँ पे गया हुआ था। हमें यहाँ पे बाइंग साइड डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लेना था। और इस ट्रेड में हम लोग का यहाँ पर एसएल हिट हुआ था। और यहाँ पे जो एसएल हिट हुआ है, एसएल यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग का जो यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, यहाँ पर मैं आप भी इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलना। यहाँ पर हम लोग का जो एसएल हिट हुआ वो यहाँ पर -318 पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। ओके, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट ट्रेड में अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखना है, 6 बजे के बाद यहाँ पर मिला हुआ, जिसमें हम लोग को यहाँ पर जो यहाँ पे पॉइंट्स मिला हुआ है, पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग को कितना पॉइंट्स मिला हुआ, यहाँ पर हम लोग को जो पॉइंट्स मिला हुआ 23 और 83 पॉइंट्स, 23 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर ये सेकंड ट्रेड में हम लोग को यहाँ पर ये देखने को यहाँ पर मिला हुआ। मेरी राइटिंग पर मत जाना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना। अभी आपको यहाँ पर एक ऐसा आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हम सिंपल सेटअप का हम यहाँ पे यूज़ करके हम यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हमें यहाँ पर कितने ट्रेड लेना है। हमें यहाँ पर 1 से यहाँ पर 2 ट्रेड लेना है, 1 से या 2 ट्रेड लेना है। अगर बिगनर हो तो सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेड लोगे तो भी यहाँ पर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पे अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं तो वहाँ पर हम 2 या 3 ट्रेड की हम यहाँ पे बात करते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप एक ट्रेड लोगे तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये पूरा जो मैंने लिखा वो भी डिलीट हो जाएगा। ओके, बस। और यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर हम लोग का बना हुआ है, इसमें भी यहाँ पर हम लोग का एसएल हिट हुआ। और ये जो एसएल हिट हुआ वो यहाँ पर 342 पॉइंट्स का हम लोग का यहाँ पर एसएल हिट हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस में 342 पॉइंट्स का हम लोग का यहाँ पर इसमें एसएल हिट हुआ है। ये क्या कर दिया, आगे हम यहाँ पे देखते हैं, जाए दोस्तों। आगे हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर मिला हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें ये पॉइंट्स तो देख रहे हो, मार्केट यहाँ तक गया हुआ, बट हम अगर इसको यहाँ सिर्फ यहीं तक अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसमें हम लोग को यहाँ पर 1700, यहाँ पे देखना है 1776 पॉइंट्स, मतलब ये हम इसको यहाँ पर हम लोग प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1776 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर ये देखने को यहाँ पर इसमें मिला हुआ है। इसके बाद का अगर हम यहाँ पर ट्रेड देखें, और इसके बाद का अगर यहाँ पर हम ट्रेड देखें तो यहाँ पे देखना, इस दिन यहाँ पे देखो ये 18 यहाँ पे दिख रहा, मतलब ये 6 बजे का चार्ट है। इसमें यहाँ पर अपना कोई भी ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। ये 12 बजे तक कोई भी ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। उसके पहले यहाँ पर देखोगे ये अपना यहाँ पर 18 है, इसी के बाद यहाँ पर ये ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। और आरएसआई डाइवर्जेंस भी यहाँ पर आप देखोगे तो डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं बन रहा, बट यहाँ पर ट्रेड अपने यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, जिसमें यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ये 2300 यहाँ पे पॉइंट्स मिला हुआ है। 2318 प्लस पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर इसमें देखने को यहाँ पे मिला हुआ है।
इसके जस्ट पहले का भी अगर यहाँ पे चार्ट देखोगे, इस चार्ट में भी हम लोग को यहाँ पे 1979 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। 1979 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर इसमें देखने को मिला हुआ है। अभी आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि यहाँ पर मैं क्यों यहाँ पे सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं 1:4 यहाँ पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। डोंट वरी, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई नो हम यहाँ पे सारे इतने बड़े पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे देखो, ये जो अपना यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर अपना यहाँ पर क्या हुआ, SL2 हुआ है। और यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पर SL बैठ रहा है वो यहाँ पर 215 पॉइंट्स का हम लोग का यहाँ पर इसमें SL8 हुआ है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पर भी हम लोग का यहाँ पर इसमें SL8 हुआ है, ठीक है। इसमें जो हम लोग का यहाँ पर SL8 हुआ है वो यहाँ पर 330 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पर इसमें SL8 हुआ है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो, और इसके पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये रहा 18, इसके पहले यहाँ पे देखोगे यहाँ पर हम लोग को 2900 का यहाँ पे टारगेट इसमें हम लोग को यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला हुआ है। इसके जस्ट पहले का वीडियो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वीडियो में, इस ट्रेड में, तो यहाँ पर हमें 3300 का यहाँ पे पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। और उसके पहले का अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो इसमें हम लोग का यहाँ पर SL देखने को मिला हुआ, और ये SL जो है यहाँ पर हम लोग का 820 पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर अभी लिखते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं। तो 820 पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर इसमें SL8 हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर भी अपना यहाँ पर SL8 हुआ, यहाँ पर अपना 465 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पर SL8 हुआ, 465 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पर क्या हुआ, इसमें यहाँ पर SL8 हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम ओवर ट्रेडिंग कर ले जाएँ तो यहाँ पर इसमें SL8 हुआ, यहाँ पर SL8 हुआ, यहाँ पर ट्रेड लेते यहाँ पर SL8 हुआ, तो बहुत सारा यहाँ पर हमारा SL हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे रूल्स को फॉलो करेंगे। एक ट्रेड का अगर हम यहाँ पे रूल्स फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस ट्रेड में यहाँ पे देखोगे यहाँ पर 4300 का यहाँ पर हमें पिप्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट का पोटेंशियल ये है, इसमें हमें बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला कि फॉरेक्स मार्केट का पोटेंशियल ये समझना होगा, कहाँ मार्केट इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे मूव यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इतना पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर भी हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम लोग को कितने पॉइंट्स मिला हुआ, यहाँ पर हम लोग को 28 तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस 28 और 38 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर भी मिला हुआ है। और ये अभी यहाँ पे 5 मार्च है, हम यहाँ पे पूरा ये मार्च मंथ का ही हम यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे देखना, यहाँ पर अपना कोई भी इस यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर किसी भी अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे ट्रेड हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओके। और आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा SL के साथ यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर इसमें 9700 का यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला हुआ। आई नो फिर से आपके अंदर डाउट जरूर आ रहा होगा कि हम इतने पॉइंट्स हम यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते, 9000 पॉइंट्स आपको यहाँ पे कैप्चर करने की ज़रूरत है भी नहीं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ अभी लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर देखना 18 तारीख के दिन यहाँ पर अपना RSI इंडिकेटर यहाँ पर क्या कर इसी के बीच में रह गया, साइडवेज ही रह गया, तो हम यहाँ पर ट्रेड हम यहाँ पे नहीं ले सकते। इसके बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, हम यहाँ पे आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे मार्च मंथ का ही हम यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर हम जो माइनस वाले ट्रेड है हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। पहला ट्रेड में हम लोग को यहाँ पे निगेटिव जो था उसमें हम लोग को 318 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। और उसके बाद जो हम लोग का यहाँ पे दूसरा जो लॉस वाला ट्रेड है वो हम लोग का ये 342 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो 342 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। और उसके बाद जो हम लोग को लॉस हुआ था वो यहाँ पे 215 पॉइंट्स का था, 215 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। और उसके बाद जो हम लोग को लॉस हुआ था 330 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। और फिर उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे लॉस हुआ था वो यहाँ पर 821 पॉइंट्स का 821 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। और उसके बाद 465 और फिर उसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे लॉस नहीं हुआ था, लॉस टोटल कितने ट्रेड में लॉस हुआ था, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड में लॉस हुआ था। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसको यहाँ पर अगर हम यहाँ पे नोट डाउन कर लें तो ये हमारे लिए हेल्प करेगा। अभी यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पे जो टोटल लॉस हुआ है मार्च के मंथ में, ये यहाँ पर ये 2491 मतलब अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 2500 का यहाँ पे लॉस हुआ था। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो हमें मिला है यहाँ पे 2383 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, 1776 पॉइंट्स मिला था, 2318 एंड 1979 ओके
एंड 2 मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, नहीं 2916, ओके 2916 प्लस 3303 प्लस 4711 एंड प्लस 4711 एंड 2838 एंड प्लस 9700 मैंने यहाँ पे कुछ गलत, एक बार चेक कर लेते हैं। 2383 सही है, 1776 ये भी सही है, 23 ये भी सही है, 19 ये भी सही है, 2916 3303 4311 28 इतना एंड इतना 31524 पिप्स हम लोग को यहाँ पर इसमें देखने को यहाँ पर मिला हुआ। अगर इसको यहाँ पर हम इसमें घटा दें, जो हम लोग को यहाँ पे जो लॉसेस था 3491 अगर हम यहाँ पे घटा दें तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा यहाँ पे 29,000 यहाँ पर हम ये पिप्स यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, ये इतने पिप्स यहाँ पर हमें यहाँ पर ये सेटअप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। बट हम ये जो पिप्स है, ये पिप्स हम यहाँ पे कभी भी सपने में भी हम यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर मैं ये दिखा रहा था कि अगर हम यहाँ पे ये जो फॉरेक्स मार्केट जो पोटेंशियल है वो कितने पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मोमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो मेजर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट्स जो हम यहाँ पे बात करेंगे उसको यहाँ पर आप ध्यान से आपको समझना है। हमें यहाँ पर ये जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा हो इसको अब आपको समझना। यहाँ पे देखोगे यहाँ पर जो पॉइंट्स मिला हुआ ये 2000 से ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे जो पॉइंट्स मिला हुआ ये 2000 से थोड़ा सा कम है। मतलब अगर इसको हम समझे तो ये 1500 पॉइंट्स से ज़्यादा ये भी है, 1500 पॉइंट्स से ज़्यादा ये भी है, ये भी है 1500 से ज़्यादा ये भी है, ये भी रहा 1500 से ज़्यादा। यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी। अगर हम इसको थोड़ा सा ये समझे कि हमें 2000 पॉइंट्स किस में मिला हुआ है, तो 2000 पॉइंट्स हमें इसमें मिला हुआ है, 2000 पॉइंट्स हमें इसमें मिला हुआ है, 2000 पॉइंट्स हमें इसमें मिला हुआ है, 2000 पॉइंट्स इसमें मिला हुआ है और 2000 पॉइंट्स इसमें मिला हुआ और इसमें, मतलब 1 2 3 ये 3 हुआ और ये 4 5 और ये 6 7, मतलब हमें 7, अगर हम 2000 पॉइंट्स का अगर हम टारगेट लेकर चलें तो ध्यान से देखना। तो अगर हम ये इतना करें तो यहाँ पर देख लो 14,000 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर इसमें पिप्स हमें यहाँ पे देखने मिला, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट का पोटेंशियल है। हमें इतना पॉइंट्स हम लोग को इसमें आसानी से यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। कोई बात नहीं, अब मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पर जैसे देखा कि 2000 सब में नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1500 पॉइंट्स हम यहाँ पे कैप्चर करें, टारगेट अगर हम यहाँ पे रखें 1500 पॉइंट्स, तो देखोगे हमें यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल हमारा यहाँ पे जो ट्रेड बना हुआ है, प्रॉफिटेबल ट्रेड ये रहा पहला प्रॉफिटेबल ट्रेड 1, ये हुआ 2 3 4 एंड 5 6 और ये हो गया यहाँ पर 7, ये हो गया 8 9 प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अगर हम 9 प्रॉफिटेबल ट्रेड में अगर हम यहाँ पे 1500 पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे कैप्चर करने हैं तो इसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप देख सकते हो 15 9 जो होता है 135। तो यहाँ पे देख लो 13,000 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कैप्चर किए। और ये जो पॉइंट्स अगर यहाँ पर इसको यहाँ पर घटा दोगे तो भी यहाँ पर ये जो पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आएगा वो यहाँ पर 10 के पिप्स यहाँ पर हमारा जो सेटअप्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखा, हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे 150 पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये सारे जो यहाँ पर इतना सारा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, बस ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ कि अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर हम यहाँ पे हाई करके चलेंगे तो ही हम यहाँ पे प्रॉफिट्स हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो सेटअप था उस सेटअप्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक्यूरेसी भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छा एक्यूरेसी भी देखने को मिला हुआ है और रिस्क रिवॉर्ड भी हमें यहाँ पर हाई देखने को मिला हुआ है। कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो जो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर समझना हम यहाँ पे 6 बजे से हम यहाँ पे रात के 12 बजे का हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। मतलब ये न्यूयॉर्क सेशन है, उसी में हम यहाँ पे ट्रेड करें। और न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, कई बार न्यूज़ आ जाता है और वो न्यूज़ हमारे फेवर में मिल जाता है। तो इस तरीके के यहाँ पे जो ब्लास्ट मूव, ये कैंडल देखना, हमें ये मूव हमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एसएल हमारा छोटा सा एसएल है, छोटे से एसएल के साथ हम यहाँ पे देख रहे हो 1500 पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को अगर हम यहाँ पे फोकस करके चलें, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को अगर हम यहाँ पे कैप्चर करें, मनी मैनेजमेंट को अगर हम यहाँ पे फॉलो करके चलें तो फॉरेक्स मार्केट का जो पोटेंशियल है उसको हम आसानी से हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक सेटअप पर यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तो जो सेटअप मैंने आपको सिखाया हुआ था 5+ RSI स्ट्रेटजी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे यहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिला हुआ। अब जाके एक बार यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट किया हो जाकर खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर
ये डेटा पे यहाँ पर बिलीव ना हो रहा हो, वैसे मैंने सारे डेटा यहाँ पर आपको चार्ट्स पर यहाँ पर दिखाया हुआ था, ठीक है। तो ये रहा अपना यहाँ पे सेटअप, और इस सेटअप का यहाँ पे बैक टेस्ट मैंने यहाँ पे दोनों यहाँ पे सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपना क्या कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि अगर हम मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे ना, तो जो हमारा यहाँ पे जब हमारे अगेंस्ट में ट्रेड जाएगा तो उसमें हमारा यहाँ पर क्या होगा, लॉसेज हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे हम डिस्क्लेमर यहाँ पर जरूर ऐड करेंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैंने बताया, इन सारे पॉइंट्स को देखकर यहाँ पर आप क्या कहते हैं फोमो में मत आ जाना। पहले डेमो ट्रेड करना, ठीक है। डेमो ट्रेड करने के बाद अगर आपको वहाँ पे लगता है कि आप फॉलो कर सकते हो तो वही आप वहाँ पे रियल मनी लगाना, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने में यहाँ पर इजी लग रहा है, जब हम उसको फॉलो करने जाते हैं तो वो हम उसमें टफ होता है दिखने में, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे पर डे हमने यहाँ पर एक ट्रेड का यहाँ पे रूल को हमने फॉलो किया, और जो कंसिस्टेंसी है ये क्या होता है आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और हाँ, एक फोमो में आप ये भी मत रहना कि अगर आपने सोचा है कि इंडियन मार्केट में आपने प्रॉफिट्स नहीं बनाया, आप सोच रहे फॉरेक्स मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आपने ट्रेडिंग किया हुआ है तो वहाँ पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ही आप फॉरेक्स मार्केट के पोटेंशियल को आप वहाँ पे ग्रैब कर पाओगे आसानी से, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होने वाला है, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट करने का तरीका मैं फिर से बताता हूँ। जो भी कमेंट करना उसके पीछे आज के दिन आपको यहाँ पे 00 यहाँ पे 2 लगा देना। इसका मतलब आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा हुआ था और आपका डाउट है वो जेन्युइन है। मैं उस डाउट का यहाँ पर 100% रिप्लाई करूँगा। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।